जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको आमल की एकादशी नाम से जाना जाता है, आने वाली है। और आज हम आपके साथ में इस एकादशी के महत्व के विषय में, पूजन एवं विधि के विषय में बात करने वाले हैं। मित्रों, आमल की एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित किया गया है। यह एकादशी बड़ी ही पुण्यदायी है। शास्त्र के मतानुसार इस एकादशी के व्रत को करने से संचित प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। ज्ञात अज्ञात किए हुए बहुत सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं तथा इस एक एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से 1000 गौ दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मित्रों, यह आमल की एकादशी 3 मार्च शुक्रवार को पड़ेगी। हमारे समाज में बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु वर्ग, स्त्री पुरुष सभी एकादशी व्रत करते हैं। तो आइए हम इससे जुड़ी हुई कथानक सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन की कथा सुनना या पढ़ना बड़ा ही फलदायी व पुण्यदायी होता है। इसलिए मैं सर्वप्रथम इस एकादशी का आपको महत्व बता रहा हूँ, इसके विषय में जुड़ी हुई कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आमल की एकादशी के कथा से जुड़ा हुआ प्रसंग कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज मानधाता ने कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था, आग्रह किया कि गुरुदेव, हमने आपके द्वारा बहुत से शास्त्रों का ज्ञान सुना है, आपके मुख से बहुत से व्रत, बहुत से यज्ञ पूजन पाठ के विषय में जाना है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्रत हो जिस एक व्रत को कर लेने मात्र से जीवन में कल्याण हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसा सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला आमल की एकादशी का व्रत शास्त्रों में बताया गया है। मैं उसी का तुमसे वर्णन करता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है और इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का 1000 गोदान देने का फल प्राप्त होता है। अब मैं आपसे पौराणिक कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ जी महाराज मानधाता को यह कथा सुना रहे हैं और आप सभी हमारे माध्यम से सुन रहे हैं। बताते हैं कि एक वैदिश नाम का नगर था, जिस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवर्षी राजा राज करते थे। राजा विद्वान व धार्मिक थे। इस नगर में कोई भी व्यक्ति न तो दरिद्र था, न ही कोई कंजूस था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा सभी ने हर्षपूर्वक इस व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित किया। भगवान विष्णु का स्थापन करके गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके उसके बाद में धात्री वृक्ष का अर्थात आंवले का पूजन
किया। पूजनोपरांत हाथ जोड़ करके महाराज ने प्रार्थना किया कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो, तुम समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा भी सम्मानित हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो और मेरे पापों का नाश करो। ऐसा प्रार्थना करके सबने उसी मंदिर में रात्रि को जागरण किया, भगवान का भजन करते हुए रात बिताई। रात के समय एक बहेलिया वहां आया जो पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या करता था। वो बेचारा उस समय भूख प्यास से व्याकुल था। बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में आकर के एक तरफ बैठ गया, भगवान के महात्म्य की कथा सुनी। इस प्रकार सभी लोगों की भांति उसने भी बिना कुछ खाए पिए रात्रि का जागरण किया। प्रातः काल सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। बहेलिया भी अपने घर लौट गया। घर जाकर के फिर उसने भोजन किया। कुछ समय के पश्चात में उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर आमल की एकादशी के व्रत व जागरण के प्रताप से मरणोपरांत उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म पाया और युवा होने पर चतुरंगिनी सेना से युक्त होकर के, धन धान्य से युक्त होकर के वो 10,000 गांवों के भूखंड का स्वामी बन गया, राजा बन गया। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर व अनेकों गुणों से युक्त हो गया। राजा नित्य प्रति दान करता था, धर्म का आचरण करता था, भगवान की भक्ति करता था। एक दिन वही राजा घोड़े पे चढ़ करके शिकार खेलने गया। दैव योग से वह वन में जाकर के रास्ता भूल गया। दिशा का ज्ञान न रहने से उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर के फिर सो गया। थोड़ी देर में वहां पहाड़ों में रहने वाले म्लेच्छ लोग आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो कह करके उनकी ओर दौड़े। म्लेच्छों ने कहा कि इसी राजा ने हमारे माता पिता, भाई, पुत्र पौत्र आदि को मारा है तथा हमें देश से निकाला है। इसे मार डालना उचित है, मार डालो इसे। ऐसा कहते हुए राजा के ऊपर अनेक प्रकार के बर्छी, भाले, तलवार, तीर आदि चलाना प्रारंभ कर दिया। अस्त्र शस्त्र फेंकने लग गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, म्लेच्छों के द्वारा फेंके गए हथियार फूल बन करके राजा के ऊपर गिरते थे और स्वतः नष्ट हो जाते थे। कुछ देर तक इसी प्रकार चलता रहा। जब म्लेच्छों ने हथियार का प्रयोग करना जारी रखा तो भगवान की माया से म्लेच्छों के ही हथियार वापस होकर के और म्लेच्छों के ऊपर गिरने लग गए, उनको नुकसान पहुंचने लग गया। उसी समय सोए हुए राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री सर्वांग सुंदर थी, जिसकी टेढ़ी भ्रिकुटी व क्रोध के मारे आंखें लाल लाल हो रही थी। वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उस दिव्य स्त्री ने थोड़ी ही देर में सभी म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तत्पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा सोकर उठा और म्लेच्छों को इस प्रकार मरा हुआ देखा तो अपने आप से कहने लगा और मन में विचार करने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा? भला इस वन में मेरा ऐसा कौन सा हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी सहायता और कौन कर सकता है? ऐसी आकाशवाणी सुनकर के राजा मंत्रमुग्ध हो गया। भगवान को हाथ जोड़ करके मन ही मन नमस्कार किया, बार बार साधुवाद दिया और अपने नगर को चला गया। तत्पश्चात वह धर्म में आचरण करते हुए
हरि की भक्ति में, भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन होकर के अपना राज्य काज करने लगे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यह आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके हर कार्य सफल होते हैं, सब पाप नष्ट होते हैं और अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो मित्रों, यह आमल की व्रत से जुड़ी हुई कथा का प्रसंग मैंने आपको संक्षेप में बताया है। आमल की व्रत को करने से बड़ा ही दिव्य लाभ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? इस दिन संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे जा करके और भगवान शालिग्राम को ले जा करके स्थापित कर वहाँ पर गंधादि द्रव्यों से, धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र का जप या ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आंवले का वृक्ष पास में नहीं है, उसके नीचे पूजन करना संभव नहीं है, तो अपने घर में ही पूजनालय में जहां आप पूजन करते हैं वहीं पर आप ताम्र पात्र का या पीतल का या फिर मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल कपड़े से बेष्टित करके आप स्थापित करें और कलश में जैसे आम के पत्ते लगाए जाते हैं, आम के पत्तों की जगह आप आंवले की पत्ती सुधा टहनी को उसमें लगाएं। तत्पश्चात पूर्ण पात्र और नारियल स्थापित करें और उसी नारियल के ऊपर भगवान विष्णु का आवाहन एवं पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके भगवान की आरती एवं प्रार्थना, तत्पश्चात सारा दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए या नाम मंत्र जप करते हुए आपको समय बिताना चाहिए। इस दिन का व्रत करने के पश्चात जब आपको व्रत का पारणा करना होता है उस समय आप दान वस्तु में यथासंभव थोड़ा बहुत आंवले का प्रयोग दान में अवश्य करें, तो इस व्रत का फल संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह आमल की एकादशी के विधि एवं महत्व के विषय में आपके साथ मैंने कुछ चर्चाएं की हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे औरों तक शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। और अपना प्यार बनाए रखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।